बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सीट शेयरिंग को लेकर हो रही गहमागहमी के बीच नेताओं का दल बदलने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार को जदयू को बड़ा झटका लगा है, जब पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने जदयू छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया। पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा को तेजस्वी यादव ने अपना पटना स्थित सरकारी आवास पर पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान तेजस्वी यादव के समर्थकों के साथ साथ संतोष कुशवाहा के समर्थकों की भी भारी भीड़ मौजूद रही। राजद कार्यालय परिसर में माहौल पूरी तरह से उत्साहपूर्ण रहा। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संतोष कुशवाहा पिछले कुछ महीनों से जदयू से नाराज चल रहे थे और उनके राजद में शामिल होने की चर्चा लंबे समय से चल रही थी। अब उनकी ये एंट्री औपचारिक रूप से हो गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि संतोष कुशवाहा की राजद में एंट्री से पूर्णिया और सीमांचल के क्षेत्र में पार्टी को मजबूती मिलेगी, खासकर तब जब जदयू और आरजेडी दोनों आगामी सीट बंटवारों को लेकर रणनीति तय करने में जुटी है। संतोष कुशवाहा के पार्टी परिवर्तन को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एक बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। माना जा रहा है कि वे आगामी चुनाव में राजद के टिकट पर मैदान में उतर सकते हैं। और आज श्री संतोष कुमार कुशवाहा जी, पूर्व सांसद पूर्णिया जनता दल यूनाइटेड, श्री राहुल शर्मा जी, पूर्व विधायक घोसी जनता दल यूनाइटेड में हैं, और श्री अजय कुशवाहा जी, पूर्व प्रत्याशी लोजपा। शांत रहो यार, शांत रहिए भाई, फिर वही मतलब कोई मतलब नहीं, शांत रहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, सभा नहीं चल रहा। अजय कुशवाहा जी जो पूर्व प्रत्याशी लोजपा के रहे, और श्री चाणक्य प्रकाश रंजन जी, ये जनता दल यूनाइटेड के सांसद बांका के गिरधारी प्रसाद यादव जी के सुपुत्र हैं। तो आज बेहद खुशी की बात है कि चारों लोग जो है पार्टी की सदस्यता जो है ग्रहण कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके पार्टी में आने से दल तो मजबूत होगा ही होगा, और साथ में जो सामाजिक न्याय की जो विचारधारा है वो भी मजबूत होगी। आप सब लोग को हमने पहले भी कहा था कि अब हमारे जो चाचा हैं वो अचेत अवस्था में हैं, और जनता दल यूनाइटेड अब या बिहार सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी नहीं चला रहे हैं, बल्कि भाजपा दिल्ली से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चला रहे हैं। और जो जनता दल यूनाइटेड केवल जो चंद 2-3 लोग जो लोग हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, वही जनता दल यूनाइटेड चलाने का काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने जनता दल यूनाइटेड को सींचने का काम किया, बढ़ाने का काम किया, आज जनता दल यूनाइटेड में कोई इज्जत और कोई सम्मान नहीं है। कोई भी निर्णय अगर जनता दल यूनाइटेड में लेना होता है तो केवल हमारे मंडल जी ठीक ही कहते हैं कि सारे 3 लोग जो हैं वही निर्णय लेते हैं। और आप देखिएगा धीरे धीरे, हमने पहले भी कहा ये नीतीश कुमार जी का आखिरी चुनाव है, इसके बाद वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, और भाजपा जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने का काम करेगा। इसी डर से 2022 में आदरणीय नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ आए, और हम लोगों ने उनको समर्थन देकर के पुनः मुख्यमंत्री बनाया। उनका यही कहना था कि भाजपा के लोग उनके पार्टी को जो है तोड़ रहे हैं। जब महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस हो रहा था, झारखंड में ऑपरेशन लोटस हो रहा था, तो बिहार में भी जो है खेला बीजेपी कर रही थी। इसी कारण से
लेकिन अब तो वो हाईजैक हो गए हैं हमारे चाचा, और वही सारे 3 लोगों ने बर्बाद कर दिया उनको, उनकी सारी पूंजी को। तो विशेष तौर पे हमको कुछ नहीं कहना है, हम धन्यवाद देना चाहते हैं संतोष कुशवाहा जी को कि सही समय पे सही निर्णय इन्होंने लिया है। साथ में राहुल जी हैं, बड़े कद्दावर नेता जगदीश जी के सुपुत्र हैं, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और अजय कुशवाहा जी, कुशवाहा समाज के एक बड़े नेता हैं, लोजपा से इन्होंने वैशाली कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ा था, और हमारे साथ चाणक्य है, नौजवान है, युवा है, पढ़े लिखे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि इन चारों के आने के बाद अब जो हमारे सामने जो चुनौतियां आएंगी, खास तौर में जो पूर्वांचल का इलाका है, जो पूर्णिया का इलाका हो, बांका का इलाका हो, कटिहार का हो, जहां पिछले बार थोड़ी मोड़ी हम लोगों की पार्टी द्वारा कमी रह गई थी, इस बार उन इलाकों में हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। और ये शुभ संकेत है कि आने वाले आगामी चुनाव यानी 14 नवंबर के बाद, जो 14 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा वो महागठबंधन के पक्ष में आएगा। तो हम चाहेंगे सबसे पहले कि संतोष कुशवाहा जी जो है अपनी बात को आप लोगों के समक्ष रखें। सभी मीडिया के साथी को नमस्कार। आज मैं जनता दल यूनाइटेड की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए राष्ट्रीय जनता दल और आदरणीय लालू प्रसाद जी के शोषित वंचित पीड़ितों के मसीहा हैं, और हमारे युवा नेता आदरणीय तेजस्वी जी के आस्था व्यक्त करते हुए आज राष्ट्रीय जनता दल की प्राथमिक सदस्य हम सभी सदस्यता लेने वाले हैं। और अभी तेजस्वी जी कह रहे थे तो 100% सही कह रहे थे कि माननीय नेता नीतीश कुमार जी जो हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री, वो जो उनकी जदयू थी अब उनके हाथ से निकल चुकी है। जनता दल यूनाइटेड अब 3 लोगों के द्वारा उसको गिरवी रखने के लिए, उसको अंधेरे में रख सारे राजनीतिक फैसले लिए जा रहे हैं।